लेक्चर 6 CE 206। आज हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिटरमिन करते हैं ये देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के 5 मेथड्स हैं। पहला है डेंसिटी बॉटल मेथड, सेकंड है पिक्नोमीटर मेथड, थर्ड है मेजरिंग फ्लास्क मेथड, फोर्थ है ग्लास जार मेथड और फिफ्थ है श्रिंकेज लिमिट मेथड। डेंसिटी बॉटल मेथड, एक डेंसिटी बॉटल दिखाई गई है। ये छोटी सी एक ग्लास की बॉटल होती है जिसकी कैपेसिटी होती है 50 ml। इसके ऊपर एक स्टॉपर लगा होता है और इसके अंदर एक होल होता है। सबसे पहले आपको बॉटल को वे करना है विथ स्टॉपर। बॉटल जो होनी चाहिए शुड बी क्लीन एंड ड्राइड। फिर इसके अंदर हम सैंपल लेंगे 5 to 10 ग्राम्स ओवन ड्राइड सैंपल लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए जो सैंपल होगा वो ओवन में ड्राइड होना चाहिए। डेंसिटी बॉटल का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए जो हमारा सैंपल होगा उसका जो साइज़ है वो 2 mm से कम होना चाहिए। वो इट शुड पास थ्रू 2 mm साइज सीव। जब हम इसमें सैंपल डाल लेंगे उसके बाद इसको वेट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम लोग पानी भरेंगे और इसको पूरा टॉप तक पानी से भर देंगे और फिर वापस से इसको वे करेंगे। फिर इस 4th स्टेप में आप बॉटल को एम्प्टी करिए, उसको क्लीन करिए और उसको रिफ़िल करिए वाटर से। तो इस तरह से आपके पास 4 वेट्स आ गए। पहला जो मास है M1 वो एम्प्टी बॉटल का है। सेकंड बॉटल जो मास है M2 बॉटल प्लस सैंपल ड्राइड सॉइल। M3 में बॉटल है, वाटर है एंड सॉइल सैंपल है। M4 में बॉटल एंड वाटर है। लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला देखा था M4 = M3 - MS + MS अपॉन G ρW × ρW। इस फॉर्मूले से हमने MS निकाला। MS जो है वो है M2 - M1। इसकी कैलकुलेशंस जो हमने की है देखिए, M3 - M4 = MS 1 - 1 अपॉन G। 1 अपॉन G को MS की जगह आपने लिख दिया M2 - M1 = M2 - M1 - M3 - M4। G का जो फॉर्मूला बना है जो आपको याद करना है वो है M2 - M1 अपॉन M2 - M1 - M3 - M4। यू हैव टू रिमेंबर दिस, मेमोराइज दिस फॉर्मूला। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालते हैं वो जनरली निकालते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आपके लैब में टेम्परेचर इस पर वेरी कर रहा है तो आपको जो हम लोगों को जो फॉर्मूला हम लोग आगे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे वो इस टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो G at 27 = जिस टेम्परेचर पर आपने G निकाला है इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। समटाइम्स हम लोग केरोसिन यूज़ करते हैं वाटर की जगह, क्योंकि केरोसिन जो है वो बेटर वेटिंग एजेंट है। तो अगर आपने केरोसिन लिया है तो उस वक्त फॉर्मूला जो हो जाएगा G = M2 - M1 GK अपॉन M2 - M1 - M3 - M4। GK जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन है। सेकंड मेथड जो है वो पिक्नोमीटर है, क्योंकि डेंसिटी बॉटल का जो उसमें जो सैंपल लेते हैं वो फाइन ग्रेन होना चाहिए। तो पिक्नोमीटर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें आप लोग 200 से 300 ग्राम ओवन ड्राइड सॉइल ले सकते हैं और सॉइल का जो साइज़ है वो मीडियम से कोर्स ग्रेन सॉइल हो सकता है और सेम प्रोसीजर है। इसी तरह से मेजरिंग फ्लास्क है जिसमें 80 to 100 ग्राम ओवन ड्राइड सॉइल ले सकते हो और जो सॉइल का जो ग्रेडेशन होगा वो फाइन ग्रेड से मीडियम ग्रेन सॉइल होता है। गैस जार मेथड भी एक और सिमिलर मेथड है। ये भी पिक्नोमीटर के जैसा ही सेम मेथड है। सेम कैलकुलेशंस आपको इसमें भी करनी होती है। फिर है मेजरमेंट ऑफ मास डेंसिटी। डेंसिटी को निकालने के जो मेथड्स हैं वो है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड, कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर बलून मेथड एंड रेडिएशन मेथड। इसमें से वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड ये लैब मेथड्स हैं। लैब में अगर किसी सैंपल को टेस्ट करते हैं तो उसमें डेंसिटी चेंज हो जाती है।
फील्ड मेथड्स में कोर कटर, सैंड रिप्लेसमेंट, वाटर बलून एंड रेडिएशन मेथड है। आपको आपके प्रैक्टिकल्स में कोर कटर एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड करना है। कोर कटर मेथड के अंदर एक कटर होता है और उसके ऊपर एक डॉली होती है और एक रैमर होगा। ये फील्ड मेथड है। फील्ड में डेंसिटी निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे आप अपना डिज़ाइन करेंगे। डॉली को हम कटर के ऊपर रखते हैं और उसके बाद सॉइल की रैमिंग होती है। डॉली जो है कटर की जो एजेस है उसको डैमेज होने से रोकती है। तो सबसे पहले आप कटर को वेट कर लेंगे, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर इस कटर को आप फील्ड में जहाँ की डेंसिटी आपको निकालनी है उस सरफेस पर रखेंगे। सरफेस शुड बी लेवल्ड। फिर इसके ऊपर डॉली रख के आप इसके रैमिंग करेंगे। जब डॉली उसके अंदर ग्राउंड में इंसर्ट हो जाता है फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द सॉइल और कटर फिल्ड विद सॉइल उसका वे करेंगे। फिर सैंपल को वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए रख देंगे। इसमें जो आपको वैल्यूज़ निकालनी है, पहला जो सबसे पहले आपने निकाला था मास m1 वो एम्प्टी कटर का था। m2 जो है कटर प्लस सॉइल है। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कटर प्लस सॉइल में से अगर कटर का मास निकाल देंगे तो सिर्फ सॉइल का मास बचेगा अपॉन वॉल्यूम, तो यू विल गेट द डेंसिटी। ये उन एरियाज़ के लिए बेनिफिशियल है जो कि सॉफ्ट है और फाइन ग्रेन सॉइल है। जब हम लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब सड़कें बनाते हैं तो वहाँ पे कोर कटर टेस्ट किया जाता है कि आपने जो सड़क की ले की है तो डेंसिटी अचीव हुई है कि नहीं हुई है। सेकंड मेथड है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। इसके अंदर एक आपको सैंड पोरिंग सिलेंडर चाहिए होता है, एक कैलिब्रेटिंग कंटेनर चाहिए होता है और एक ग्लास प्लेट चाहिए होती है। सैंड पोरिंग सिलेंडर के अंदर एक कोन जैसा शेप में बना हुआ होता है। इसमें एक शटर भी लगा हुआ है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कैलिब्रेशन ऑफ अपरेटस। इसमें सिलेंडर फिल्ड विथ सबसे पहले आप लेंगे सिलेंडर, जो ये बड़ा सा सिलेंडर है सैंड पोरिंग सिलेंडर, इसको सैंड से भर लीजिए और उसको वे कर लीजिए। इसके बाद इस सिलेंडर को हम लोग कंटेनर के ऊपर रखेंगे। कंटेनर के ऊपर रख के इसका शटर ओपन कर दीजिए और शटर ओपन करेंगे तो जो सैंड है सिलेंडर से निकल के कंटेनर में आएगी और कंटेनर को और कोन को फिल कर देंगे। कोन हम लोग सिलेंडर के अंदर कोन इसलिए देते हैं ताकि कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। जैसे जो सैंड है वो एक तरह से नमक के जैसा है, तो नमक को अगर हम किसी जार में या किसी सरफेस में डालते हैं तो वो एक कोन शेप में भरता है। हमें कोन शेप में नहीं भरना है, हमें उसको कम्प्लीटली लेवल्ड भरना है। तो इसीलिए सिलेंडर के अंदर कोन बना होता है। जब आपको ऊपर से आप झाँकेंगे आपको दिखेगा कि सैंड जो है उसका मूवमेंट बंद हो गया है, तो आप शटर को क्लोज़ कीजिए, सिलेंडर को हटा के उसका वे कर लीजिए। अब जो मास आपका डिफरेंस आ रहा है वो मास है सैंड में, मास इन द कंटेनर एंड द कोन। फिर वापस से इस सिलेंडर को वापस से इनिशियल मास तक भर लीजिए। अब की बार इस सिलेंडर को हम लोग एक ग्लास प्लेट पे रखेंगे और शटर को ओपन करेंगे। उसके बाद जैसे शटर ओपन करते ही कोन जो है कोन शेप में वो ग्लास प्लेट पे निकलने लगेगी। जब मूवमेंट बंद हो जाए तो शटर क्लोज़ कीजिए और अगेन वे करिए सिलेंडर। तो जब आप वेट निकालेंगे तो आपको दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है वो दे देगा सैंड जो कि कोन में फिल्ड हो रही है। डेंसिटी ऑफ सैंड, जो सैंड आपने निकाली उसकी डेंसिटी जो होगी वो होगा मास अपॉन वॉल्यूम। कंटेनर का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। मास जो कंटेनर के अंदर फिल्ड हो रहा है वो होगा m1 माइनस m2 माइनस m3। m1 जो है वो इनिशियली सिलेंडर पूरा जो कम्प्लीटली फिल्ड था वो है। m2 जो है वो मास जो कि कोन में आ रहा वो है, और m3 जो है वो है सिलेंडर का जो मास है आफ्टर पोरिंग सैंड इनटू द कोन एंड द कंटेनर। जब आपने कोन और कंटेनर में सैंड भर दी है उसके बाद जो सिलेंडर का मास आ रहा है दैट इज़ m3।
तो इससे आपका इनिशियल जो मास m1 था उसमें सिलेंडर था, उसमें सैंड पूरी थी, उसमें से कोन का मास निकाल दिया और कंटेनर में जो भर रहा था डिफरेंस निकाल दिया, तो यू विल गेट द मास इन द कंटेनर। अपॉन वॉल्यूम निकालेंगे तो डेंसिटी मिलेगी। ये सैंड की डेंसिटी है। ये सैंड जो होती है स्टैंडर्ड सैंड होती है, इसका ग्रेडेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ड्राई और क्लीन होनी चाहिए। इट शुड पास फ्रॉम 600 माइक्रोन सीव और रिटेन होनी चाहिए 300 माइक्रोन सीव पे। फिर है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ होल जो कि फील्ड में आप करेंगे उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। एक ट्रे लीजिए, ये ट्रे इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑपरेटर्स के साथ आती है। इसके अंदर एक सेंट्रल होल होता है। इस ट्रे को आप लेवल्ड ग्राउंड पे जिसकी डेंसिटी आपको निकालनी है वहाँ पुट करिए और होल को सेंटराइज्ड करके उसको होल डिग करिए। होल का जो डायमेंशंस आने चाहिए 100 mm डायामीटर होना चाहिए एंड 150 mm डीप होना चाहिए। ये जो मिट्टी आप निकाल रहे होल से, यू हैव टू कलेक्ट दैट सॉइल, यू विल नॉट थ्रो इट अवे। ठीक है, इसको सॉइल को कलेक्ट करके इसका वे करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इस पर सिलेंडर रख देंगे ओवर द होल और शटर ओपन कर देंगे। शटर से जो सैंड निकलेगी वो होल को और कोन को भरेगी। जब सॉइल का मूवमेंट बंद हो जाता है तो शटर को क्लोज़ करिए और फिर सिलेंडर को फिर से वे कीजिए M4। वॉल्यूम ऑफ होल क्या आएगा, M माइनस M4 माइनस M2। M1 जो था वो सिलेंडर प्लस सैंड का वेट है। इसमें से आपने जो लेफ़्ट सैंड थी उसको माइनस कर दिया, उसमें से अगर आपने कोन का माइनस किया तो सिर्फ वही मास आएगा जो कि होल में जा रहा है। अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सैंड निकालो तो इससे हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ द होल। जब वॉल्यूम ऑफ द होल मिल गया है और आपके पास मास है ही जो मिट्टी आपने होल से निकाली है, दैट मास अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द होल यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ द सैंपल।